नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि त्रुटियों का संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं। कुछ हमने बेसिक फार्मूलों की बात की थी, विदाउट डेरिवेशन सिर्फ फार्मूले देखे थे, और उसके बाद में हमने 2-3 एग्जाम्पल भी देखे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज 2-3 एग्जाम्पल और देखे हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंकों की चर्चा भी हम इसी लेक्चर में करेंगे। तो आगे देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि y बराबर, आपको भौतिक राशि विमा की फॉर्म में दे रखी है, y बराबर mLt, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -c। ये कोई भौतिक राशि दे रखी है। y इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ये आपके जो पावर्स हैं ये ओबियसली नेतांक है। तो यदि m l t के मापन में त्रुटि क्रमशः α%, β% तथा γ% हो तो α%, β% तथा γ% हो तो y में प्रतिशत त्रुटि होगी, प्रतिशत त्रुटि होगी। पुनः प्रश्न पढ़ लीजिए। कोई भी भौतिक राशि आपको y इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c दे रखी है। यदि mLt के मापन में त्रुटि क्रमशः α%, β% और γ% हो तो y में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो y में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम हमारे पीछे के फॉर्मूले को रिकॉल करते हुए यहाँ फॉर्मूले लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक राशि जो दे रखी है वो एज इट इज़ रख लीजिए। y इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -c। चूँकि त्रुटि किस में निकालनी है, आपको y में निकालनी है, तो डेल्टा y बट्टा y गुणा 100 बराबर, इधर देखेंगे तो इधर भी आपको यही करना है, घात आगे और m में त्रुटि। घात आगे गई तो a गुणा डेल्टा m बट्टा m गुणा 100, ये l m की त्रुटि हो गई। ठीक इसी तरह से बीच में प्लस का चिन्ह, b आगे डेल्टा l बटा l गुणा 100 प्लस c आगे जाएगा। यहाँ माइनस प्लस से कोई आपको मतलब नहीं रखना है, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। तो प्लस c डेल्टा t बटा t गुणा 100। a का a रहेगा डेल्टा m अपॉन m, यानी m में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, अल्फा। तो α% प्लस b त्रुटि है β% प्लस का प्लस c और त्रुटि है γ%। तो ये आपके बच्चों y में प्रतिशत त्रुटि आंसर आया। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ आपको प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है, और सावधानी से पढ़ने के बाद में ये सोचना है कि इसमें पूछा क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं उनमें से एक फॉर्मूला यूज करना है। तो आप चाहें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। दिया गया है प्रतिरोध R बराबर V/I, जहाँ V बराबर आपको 100 ± 5 वोल्ट तथा I बराबर 10
±0.2 एम्पियर आपको दे रखा है। तो प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। संभवतः V/I पूछा गया है, तो ये हमारे एक भागफल का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो भागफल वाला एग्जाम्पल भी हम यहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को दे क्या रखा है, तो गिवन है हमारे को R = V/I। R में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो डेल R/R गुणा 100। V में निकालनी है, तो डेल V/V बटा डेल I/I। पुनः लिखेंगे तो डेल R/R गुणा 100, डेल V/V ऊपर जाएगा तो प्लस डेल I/I। यहाँ से हमारे पास त्रुटि निकल जाएगी। तो आप प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ गुणा 100 भी लगा दीजिए। जो भी आएगा वो आपके पास प्रतिशत त्रुटि ही आएगी। V में एक्चुअल वैल्यू V की है, V बराबर 100, डेल्टा V है इसमें 5, I बराबर है कंप्लीट आपके पास 10, इसकी वैल्यू जो है वो है 0.2। तो आप इसको इस फैशन में लिख सकते हैं। तो डेल्टा R/R गुणा 100 इज इक्वल टू, मैं पहले डेल्टा V का मान रखता हूँ, तो 5 बटा डेल्टा V का मान कितना है 100 प्लस डेल्टा I। आप चाहें तो यहाँ एक 100 की जगह आप प्रतिशत भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। तो 5/100 प्लस I = आपके पास है 10 बटा 0. त्रुटि है आपके पास 0.2/10। अगले स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे, तो 5/100 प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 2/100, या आप 100 गुना में रख लीजिए, कोई भी ऐसे आप चाहें जैसे कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो 5/100 और 100 नीचे लघुत्तम बराबर है, तो ऊपर हो गया 7/100 गुणा 100। आंसर आया आपके पास 7%। आप चाहे जैसे इसको सरल कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए और कंपेयर कीजिए, आपके पास त्रुटि ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप चाहें तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, अपन एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं। 2 छड़ें जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 2.53 सेंटीमीटर तथा 1.27 सेंटीमीटर है, इन छड़ों का मापन करने वाले उपकरण का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। अब यदि छड़ों को आपस में जोड़ दें तो कुल लंबाई क्या होगी। तो यहाँ तक तो प्रश्न ठीक है। यहाँ हमारे पास एक शब्द आया है अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब होता है बच्चों कि भाई हमने मेजरमेंट्स में ये देखा है कि किसी भी लेंथ के मापन के लिए या किसी भी लंबाई को नापने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। जैसे मेरे को इस पेन की लेंथ फाइंड करनी है तो मेरे पास एक स्केल होगी, साधारण सी बात है। और एक स्केल जो होती है उस पर सबसे छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, इंच हो सकती है। तो एक इकाई ज़रूर होगी, जैसे मेरे पास सेंटीमीटर एक इकाई है, वो सेंटीमीटर से छोटा नाप वो स्केल नहीं माप सकती। ठीक उसी तरह से अगर इसका अल्पतमांक 0.01 है और कुछ छड़ों को मापने के लिए लिया गया है तो देखने पर पता चल रहा है कि ये एक वर्नियर कैलिपर्स है, यानी 0.01 सेंटीमीटर से जिस उपकरण से इन लंबाइयों को नापा गया है वह उपकरण 0.01 सेंटीमीटर से छोटी लंबाई ज्ञात नहीं कर सकता। इसका मतलब यदि 0.01 से छोटी एकदम छोटी लंबाई अगर मान लो आ गई तो वह उपकरण द्वारा मापी नहीं जाएगी। या 0.01 और अगले 0.01, जैसे 0.01 यहाँ आता है और अगला 0.01 यहाँ आता है, लेकिन यहाँ के बीच की इस लेंथ को नापने के लिए हमारे पास कोई
उपकरण के अंदर व्यवस्था नहीं है। और सपोज आपकी रीडिंग कहीं यहाँ आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, तो या तो इसको ये माना जाए या फिर इसको ये माना जाए। तो यह एक हमारा त्रुटिपूर्ण मापन हो गया। इस मापन को हम एक त्रुटिपूर्ण मापन करेंगे। इस कारण से हम जो ये लेंथ नापकर वापस इनको संयोजित करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो ये अल्पतमांक की एरर भी इसके साथ में जुड़ेगी, ये अल्पतमांक का त्रुटि भी इसके साथ में जुड़ेगा। तो अल्पतमांक वह होता है किसी भी उपकरण का अल्पतमांक कि जहां वह छोटी से छोटी दूरी जो उपकरण द्वारा मापी जा सके, वह उस उपकरण का अल्पतमांक कहलाती है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले दो लेंथ दे रखी है, तो आसानी से आप जोड़ लीजिए। L इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो L बराबर आपके पास आएगा, x का मान है 2.53 सेंटीमीटर प्लस 1.27 सेंटीमीटर, तो टोटल आ गया आपके पास 53 और 27 8 2 1 3 3.80 सेंटीमीटर। ये आपके पास आया बच्चों L बराबर। जहां आपने अल्पतमांक की परवाह नहीं की, डायरेक्ट जैसा दे रखा है उसको न्यूमेरिकली जोड़ा और आपने 3.80 सेंटीमीटर इसका वैल्यू बता दिया, लेकिन ये सही नहीं है। फिजिक्स की दृष्टि से ये मापन सही नहीं है, क्योंकि उपकरण का अल्पतमांक जो आपको त्रुटि देगा वह भी आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। तो हम आगे लिख लेते हैं, अल्पतमांक के कारण आई त्रुटि। तो अल्पतमांक के कारण आई त्रुटि, तो लंबाई नापने हैं तो डेल्टा एल, एक्स में यानी पहली लंबाई में डेल्टा एक्स त्रुटि और दूसरी लंबाई में डेल्टा वाई त्रुटि। डेल्टा एक्स में त्रुटि कितनी हो सकती है? अधिकतम 0.01। त्रुटि हमेशा आपको अधिकतम लेनी है, न्यूनतम नहीं लेनी है। प्लस 0.01, टोटल किया तो 0.02 यूनिट सेंटीमीटर। तो आपको पूछा क्या है, आपस में जोड़ दे तो कुल लंबाई, तो अतः कुल लंबाई L प्लस डेल्टा L इज इक्वल टू 3.80 प्लस 0.02 सेंटीमीटर। प्लस माइनस लगा दीजिए, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपके पास आंसर आया। तो त्रुटि के सवाल हमने लगभग कोशिश की है कि सारे एग्जाम्पल देखे हैं, फिर भी अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यथासंभव आपका वो भी सरल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं और मैंने अपनी तरफ से सिर्फ इम्पोर्टेंट सवालों को ही चूज़ किया है और आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि ईमानदारी से आप इन चीज़ों को पढ़ते हुए इस तरह के सवालों को अधिक से अधिक करेंगे। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे का जो टॉपिक है वो भी हम अब देख लेते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर का फिजिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग रहता है और अंकों को आपको एक बार सार्थक अंक किस संख्या में कितने होते हैं वो भी आपको एक बार सीख लेना चाहिए। अब चूंकि आपने कक्षा 11 के अंदर सार्थक अंक पढ़े हैं और सार्थक अंकों को पढ़ते समय आपने काफ़ी नियम देखे होंगे, काफ़ी लॉज होते हैं, किताब में एक पेज में इसके लॉज समझाए हुए हैं और उन लॉज का उपयोग करते हुए आप लोग यहाँ से सार्थक अंक निकालते थे। कुछ मैंने सार्थक अंकों के एग्जाम्पल्स यहाँ लिख रखे हैं जो अभी हम कुछ एक दो नियम पढ़ने के बाद ही इनको करना सीखेंगे कि किस में कितने अंक है, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ज़्यादा कोई लो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 2 या 3 नियम हैं, वो आप मुख्य रूप से याद कर लेंगे और उसके बाद में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके ये सार्थक अंकों का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम कोई ज़्यादा कोई लो याद नहीं करेंगे। सार्थक अंकों का सीधा सीधा एक नियम है डेसिमल सिस्टम। जो आपका दशमलव प्रणाली है उसकी बात करें तो 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, यहाँ तक के जो अंक लिखे हैं मैंने 0 से 9 तक के, उसमें से आपके ये अंक 0 को छोड़कर ये 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं, ये सारे अंक जो हैं आपके सिग्निफिकेंट या सार्थक अंक होंगे। अब इसमें से 0 को हम बात करते हैं, और आपने भी देखा है कि यहाँ जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, उन सारे एग्जाम्पल में 0 कहीं ना कहीं आपके यूज़ हो रहा है। तो 0 की बात करते हैं, तो जीरोज़ में भी आपको ये देखना है, सबसे पहले तो आएगा ट्रैप्ड 0। ट्रैप्ड 0 का मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में जो फंसा हुआ है वो आपका ट्रैप्ड 0 होता है। दूसरा 0 जो है वो है लीडिंग 0। लीडिंग 0 का मतलब होता है जो 0 आपके आगे आ रहा है। तो जो ट्रैप्ड 0 है वो हमेशा आपके सिग्निफिकेंट होगा, यानी ट्रैप्ड 0 है वो हमेशा आपका सार्थक अंक होगा। और जितने भी लीडिंग 0 है, जो आगे आने वाले 0 हैं, वो सार्थक अंक नहीं होंगे, यानी ये होगा और ये सार्थक अंक नहीं होंगे। फिर उसके बाद में ट्रेलिंग 0 आता है, जो 0 आपके पीछे आता है। ट्रेलिंग 0 लीडिंग का मतलब अनुगामी और ट्रेलिंग 0 का मतलब पूर्वगामी, यानी बाद में आने वाले 0। ट्रेलिंग 0 के अंदर भी दो वैरायटी हो जाएगी आपके पास। यदि आपके पास डेसिमल है, यानी इनमें से कोई संख्या है, तो वो सार्थक अंक होगा, और यदि इनमें से सार्थक अंक नहीं है, कोई भी डेसिमल अंक नहीं है, तो वह सार्थक अंक नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन 2-3 नियमों को ही दिमाग में रखते हुए, और जो हमारे कक्षा 11 के अंदर जो बुक में दे रखे थे, उन नियमों को एक बार दिमाग से निकालते हुए, और जो हमने बोर्ड पर ये 2-3 बातें लिखी हैं, इनसे ही इन सार्थक अंकों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 0, ये जितने भी 0 पॉइंट के आगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे जो 0 लग रखा है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ इस दशमलव को, इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए ये 0 लगाया गया है। इसको आप सार्थक अंकों में कभी भी नहीं गिनेंगे। पॉइंट के बाद में देखिए ये 0 कौन सा है, ये 0 आपके लीडिंग 0 आता है, इसका मतलब ये सार्थक अंक नहीं है। फिर इसके बाद में 8 है, 8 हमेशा सार्थक अंक होगा, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम का नंबर है, इसलिए 8 नंबर होगा। फिर ये 00 आप जो देख रहे हैं, ये ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड का मतलब ये सार्थक अंक होंगे। इसके बाद में वापस एक डेसिमल नंबर है, वो 1 होगा। तो यानी ये 0 नहीं आएगा, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों 0 जो हैं ये हाईलाइट करने के लिए है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये दोनों 0 जो हैं वो कौन से हो गए, लीडिंग 0 हो गए। 2 और 3 डेसिमल नंबर है, तो टोटल इसमें संख्या हो गई 2। सार्थक अंकों की संख्या हो गई 2। फिर आता है 2 है डेसिमल नंबर, सार्थक अंक है 0। ये ट्रैप 0 है, ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है, इसका मतलब ये सार्थक अंक है और एक सार्थक अंक है ही है। तो इसमें सार्थक अंकों की कुल संख्या हो गई 3। फिर उसके बाद में 2.1 डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, तो सार्थक अंकों की संख्या हो गई। लेकिन 10 की पावर में जो भी कुछ है, वो कभी भी, किसी की पावर में जो भी है, वो कभी सार्थक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं पावर्स, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो पावर्स जो हैं वो सार्थक अंक नहीं है। तो इसमें कितने अंक हो गए, 1 और 1 2, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 2। ठीक इसी तरह से इस 0 का कोई महत्व नहीं है। यहाँ जो ये 3 0 आ रहे हैं वो लीडिंग 0 हैं, लीडिंग 0 का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ संख्या कितनी हो गई, 1। फिर उसके बाद में 2 3, ये दोनों सार्थक अंक होंगे। फिर ये 0 जो है वो 0 इसके साथ आया, इसका मतलब ट्रैप 0 है। फिर ये 2 और है, तो 1 2 3 4 5 टोटल संख्या हो गई इनमें सार्थक अंकों की 5। फिर इसके बाद में 6 डेसिमल नंबर है, बिल्कुल माना जाएगा। फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर 3, फिर 2 और फिर 0। ये 0 जो आया है वो डेसिमल के साथ आया है, तो हम ट्रेलिंग 0 में देखते हैं डेसिमल अंक है, तो इसका मतलब सार्थक अंक होगा। डेसिमल नहीं है तो नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या आया, सार्थक अंकों के साथ आया, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4।
फिर उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि जीरो ये कोई मतलब नहीं है, तो 12370, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या डेसिमल अंक आया, डेसिमल के बाद में आया, इसका मतलब संख्या हो गई 4। 0.0007 ग्राम, यानी सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, 00 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये लीडिंग जीरो है, नहीं आएंगे, ये हाईलाइट वाला जीरो है, इसका मतलब नहीं है, अंकों की संख्या कितनी हो गई 1। ठीक इसी तरह से ये हट जाएगा, ये 2 लीडिंग जीरो है, दशमलव अंकों की संख्या कितनी है 3। फिर ठीक इसी तरह से इसमें दशमलव के पहले 3 है, फिर पॉइंट का ये पॉइंट लगाया हुआ है ये, फिर 8 है, डेसिमल आया है, फिर 0 आया है, तो टोटल कितनी हो गई संख्याएं 5। ठीक इसी तरह से इसका कोई मतलब नहीं है, ये जीरो दोनों जो ट्रैप हैं 1 2 3 4 5। ठीक इसी तरह से यहाँ डेसिमल अंक आए हैं, लेकिन यहाँ 3 जीरो है, जो कौन से जीरो हो गए आपके पास, डेसिमल वाले ट्रेलिंग जीरो हो गए, इसका मतलब इसमें संख्या कितनी हो गई 5। तो इस तरह से दोस्तों हमने सार्थक अंकों की संख्या देखी, और ज़्यादा कुछ रूल याद नहीं करके हम ये 2-4 बातें जो है उनको ध्यान में रख के भी सार्थक अंकों को हम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको इसमें से कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। आगे के टॉपिक जो हैं यहाँ तक हम सार्थक अंकों तक पहुँच गए हैं, तो यूनिट और मेजरमेंट और जो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट जो आपकी यूनिट फर्स्ट दे रखी है, उस यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक तो थे, वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई टॉपिक और लेना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, उस पर आपका यथासंभव विचार किया जाएगा। धन्यवाद। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।